नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेस में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक बना लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से हल करेंगे। तो आइए इस पर नजर डालते हैं। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 × 2 - x - 5 × x + 6 बाई 1 - 3x इक्वल टू कितना है 6 है। तो देखिए सबसे पहले ऊपर वाला क्या है, ये 15 गुना है इसके साथ, ये 5 गुना है इसके साथ। तो पहले हम उसको तोड़ देते हैं। तो देखिए 15 में 2 से गुना करेंगे तो 15 गुना कितना हो जाएगा 30। ये प्लस में है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 15 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 में हम x से गुना करेंगे तो माइनस का 5 और प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, माइनस का 5x और प्लस का 6, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा माइनस का 30। और नीचे वाला सेम, ये तो दो पद में है, गुना किसी के साथ नहीं हो रहा है, तो इसको एज इट इज उतार देंगे। 1 - 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अब देखिए क्या करते हैं, एक बार हम और बढ़ाते हैं। तो ये देखिए ये और ये एक जात है। ठीक है, ये क्या है चर पद है, ये क्या है अचर पद है। तो ये प्लस और माइनस कर गया, तो ऊपर में -15 और -5 जुट जाएगा, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन माइनस में ही। तो माइनस का 15 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा माइनस का 20x बटा ये एज इट इज उतार देंगे 1 - का 3x बराबर 6। अब देखिए 6 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लगा सकते हैं, तो ये हो गया 1। अब इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, इसको इससे और इसको इससे। तो देखिए -20 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 20x बराबर 6 में 1 से गुना होगा तो 6 एकम 6, और 6 में जब 3 से होगा तो 36 कितना हो जाएगा माइनस का 18। ठीक है, अब देखिए ये माइनस में है, ये भी माइनस में, तो ये तो इधर माइनस में है पहले से 20x। अब ये माइनस में इसको हम बराबर के इधर ले आते हैं, तो ये माइनस में तो इधर क्या हो जाएगा प्लस का 18x, ये हो जाएगा आपका x, क्योंकि 6 में 3 से ये 3x 18x हो जाएगा बराबर ये 6 प्लस का प्लस। अब देखिए 20 बड़ा है लेकिन माइनस में है, 18 छोटा है लेकिन प्लस में है, तो बड़ा में से अगर छोटा वाला घटता है माइनस में से तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2x बराबर का हो जाएगा 6। अब देखिए 2x इधर क्या है गुना में है, तो इसीलिए अगर x बराबर करेंगे तो उधर 2 को भेजेंगे तो क्या चीज में हो जाएगा भाग में, तो 6 बटा माइनस का 2, 2 के पहाड़ा में 6 3 मरतबे आता है, तो कितना मरतबे माइनस का 3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां बनाने से पहले हम एक बातों पर ध्यान देते हैं। 2 अंकों की संख्या आप जानते हैं, मतलब जिसमें 2 अंक हो कोई भी, जैसे हमने लिख लिया 48, इसमें कितना अंक है 2 अंक है, एक 8 है और एक 4 है। इसी को हम क्या कहते हैं 2 अंकों की संख्या कहते हैं। ठीक है, अब 2 अंकों की संख्या में क्या होगी, एक इकाई होगी और एक दहाई होगी। अगर इसमें हम पूछे कि इकाई का अंक क्या है तो आप कहिएगा कि सर 8। ठीक है, दहाई का अंक आप हम पूछेंगे तो क्या है भाई 4 है। ठीक है, इतना में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए इसको हम कहेंगे विस्तारित रूप लिखने के लिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे 4 को 4 दहाई के स्थान पर, मतलब 4 को हम 10 से गुना करेंगे, प्लस 8 क्या है इकाई के स्थान पर, तो इसको हम 1 से गुना करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4 दहाई 40 प्लस का 8 बराबर क्या हो जाता है 48। इसी को इसी के रूप में लिखेंगे, जब विस्तार करेंगे तो इसी के रूप में विस्तार करेंगे। अब आइए हम क्वेश्चन पर नजर डालते हैं क्या कहता है। कहता है कि 2 अंकों की संख्या है, कोई भी 2 अंकों की संख्या, दहाई का अंक, यहां पर ध्यान दीजिएगा, दहाई का अंक इकाई अंक का तिगुना है, मतलब इकाई के अंक का तिगुना है कौन सा अंक दहाई का अंक, तो इकाई का अंक को हम मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए माना कि क्या माना इकाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक हमने मान लिया कितना x, तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा, दहाई का अंक बराबर क्या है x का तिगुना है, मतलब इकाई से कितना है तिगुना है, तो ये कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, तो संख्या हम निकाल लेते हैं, संख्या बराबर क्या हो जाएगा संख्या बराबर, अब देखिए दहाई को हम क्या चीज से गुना किया 10 से, तो दहाई का अंक हमारा क्या है 3x है, तो अगर संख्या हम निकालेंगे तो 3x गुने क्या हो जाएगा 10 प्लस इकाई का अंक क्या है x, या 3 दहाई 30x प्लस का x बराबर 30 को x और 1 को x कितना हो जाएगा 31x। यहां तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अब देखिए हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है यदि, यहाँ पर यदि है। अब आगे देखिए कि अंक बदल दिए जाए, अंक बदल दिए जाए। क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, ये जो 3x है ना, ये इकाई की जगह पर चला जाता है। 3x इकाई की जगह पर, और ये x जो है सो दहाई की जगह पर आ जाता है। फिर से समझिए, इसको क्या कहता है, पलट देता है। मतलब कहता है इकाई का अंक आपका 3x हो जाएगा और दहाई का अंक x हो जाएगा। ठीक है, आइए हम बनाते हैं इसको। यहां पर लिख देंगे क्या, अंक को बदलने पर, अंक को बदलने पर तो ये दोनों बदल जाएगा। तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक बराबर हो जाएगा 3x, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक बराबर हो जाएगा x। तो इसका संख्या क्या हो जाएगा, संख्या बराबर दहाई का अंक क्या है x, तो इसमें 10 से गुना और प्लस इकाई का अंक क्या है 3x। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये 10x प्लस का 3x बराबर क्या हो जाएगा 13x। अब देखिए अंक बदलने पर तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मूल संख्या, और ये हमारा हो जाएगा नई संख्या। आगे पढ़े, कहता है कि बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या, ये जो हमें प्राप्त हुआ है 13x, ये हमें प्राप्त हुआ है ना, अंक बदलने पर 13x हमें प्राप्त हुआ है। तो कहता है मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। ये मूल संख्या 31 जो है ना, उससे कितना कम हो जाती है, 36। तो यहां पर हम लिख देंगे प्रश्न से, और यहीं से हमारा समीकरण बन जाएगा और यहीं से हमारा बन जाएगा। देखिए क्या कहता है कि मूल संख्या कितना है 31x, कम है तो कम क्या, कम का मतलब क्या होता है माइनस। तो 31x में से क्या घटा देंगे 13x, तो कितने के बराबर हो जाता है 36 के बराबर हो जाता है। यही हमारा क्या बन जाएगा समीकरण। और यहां तक अगर बन जाएगा ना, तो इसके बाद तो आसान हो जाता है बनाने में। अब देखिए कैसे, तो यहां देखिए, यहां से हम यहां पर आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां इधर क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो 31 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो लिख देंगे 18x बराबर 36 अपने स्थान पर रहेगा 36। अब देखिए x इधर गुना में, तो x बराबर करेंगे तो 36 ऊपर और 18 नीचे, 18 गुना 36, तो x का मान कितना आ गया 2। तो क्या कहता है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या निकालना है। तो संख्या हमारा क्या है, इकाई अंक x है, दहाई अंक क्या है 3x है। तो लिख देते हैं क्या, इकाई अंक, पहले इकाई अंक निकाल लेते हैं। तो इकाई अंक बराबर x, तो क्या हो जाएगा 2, दहाई अंक बराबर क्या हो जाएगा 3x, यानी 3 गुने 2 बराबर 6। तो दहाई अंक क्या हो गया 6, इकाई अंक कितना निकल गया 2। तो संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा, संख्या बराबर, तो पहले क्या दहाई और उसके बाद इकाई, तो हमारा संख्या कितना हो गया 62 यानी 62, और यही हमारा आंसर हो गया। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10वां भी कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है, ये भी मजेदार क्वेश्चन है, बस आपको समझने की बात है। देखिए हम पढ़ते हैं, एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटों में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, हम आपको समझाते। देखिए क्वेश्चन क्या कहने का मतलब क्या है कि ये क्या है, नदी है, मान लेते हैं ये क्या है नदी है। ठीक है, और ये धारा इधर की ओर बह रही है। ठीक है, ये नदी है और धारा किधर किसके ओर बह रही है, मान लेते हैं कि धारा इसके इधर बह रही है। ठीक है, धारा इधर बह रही है। ठीक है, ये घाट हो गया इधर का और इधर का घाट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से पढ़ते, कहता है एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटा लगाती है। ठीक है, मतलब यहाँ घाट है और यहाँ घाट, इन दोनों के बीच की दूरी सेम है, मतलब ठीक है। तो क्या कहता है कि इधर अगर धारा के विपरीत दिशा में जाती है ना, तो समय कितना लगता है 9 घंटा। ठीक है, यहां तक समझ लीजिए, मतलब धारा की दिशा में हम जिस तरफ धारा जाती है उधर हम चलेंगे तो हमें कितना देर लगता है, इस घाट से इस घाट तक की दूरी में कंप्लीट करने में हमें 9 घंटा का समय लगता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, कहता है धारा की विपरीत दिशा में यह दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। मतलब धारा की दिशा में 9 घंटा
और धारा की विपरीत दिशा में जब चलते हैं तो ये दूरी कितना हो जाती है, 10 घंटे हो जाती है ना। ये के मतलब जाते वक्त कम लगता है और आते वक्त क्या होता है, ज्यादा लगता है। कहता है यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, मतलब धारा की चाल कितना दिया हुआ है, धारा की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब घंटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ये जो धारा बह रही है ना, ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहती है। तो कहता है नाव की चाल, मतलब शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी, मतलब इस यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या, शांत जल में नाव की चाल मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से तो माना कि शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक है, नाव, अब देखिए तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, तो लिखेंगे धारा की दिशा में चाल बराबर, धारा की दिशा में क्या हो जाएगी, मान लीजिए ये तो 1 किलोमीटर, हम जब नदी में हम तैरते हैं तो धारा जिस बगल जाती है, जिस दिशा में धारा चलती है उधर में हम चलते तो क्या होता है, नदी तैरते तो हमें धारा अपनी दिशा जो अपना गति रहता है वहां तक हम ढकेल के पहुंचा देते हैं, यानी हमारी गति और धारा, नदी की धारा की गति हम दोनों की क्या जाती है, जुट जाती है। तो सेम हम इसी प्रकार करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये x जुट जाएगा। तो चाल बराबर क्या है, ये तो चाल मतलब नाव का चाल x है और धारा की दिशा इसमें जुट जाएगा, तो मतलब x + 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आप जानते हैं कि क्या चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यह इसका सूत्र होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। देखिए चाल कितना दिया हुआ है, x + 1 बराबर दूरी, तो दूरी तो हमें मालूम नहीं है तो दूरी को हम दूरी ही लिखते हैं, और बटा समय, समय कितना है धारा की दिशा में 9 घंटा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 9 घंटा। अब देखिए यहां से हम यहां से बनाते हैं, तो इसको हम कोना कानी गुना करेंगे, तो 9 में हम मतलब दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा, देखिए 9 में इससे गुना हो जाएगा, तो 9x + 9, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं क्या यहां से कि धारा की विपरीत दिशा में, तो लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर। अब विपरीत दिशा में मान लीजिए इधर से धारा बह रही है और उधर से हम आ रहे हैं, तो धारा तो अपना फोर्स लगा रहा है और धारा के फोर्स से ज्यादा हम अपना फोर्स लगाएंगे तब हम इधर आएंगे, यानी धारा की दिशा को हम अपने में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो x है उसमें से हम 1 घटा देंगे, x - 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा धारा की विपरीत दिशा में। तो लिख देंगे यहां पर क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखिए चाल क्या है, x - 1 बराबर दूरी तो मालूम नहीं है, तो दूरी बटा समय, विपरीत में कितना लग रहा है समय, 10 घंटे, तो यहां पर लिख देंगे हम 10। या अब देखिए ये दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 10x - 1 10 बड़ा, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए घाटों की दूरी तो दोनों बराबर ही होगा ना, मान लीजिए हमारा ये शरीर है, आप ऊपर से नीचे नापिए या नीचे से ऊपर नापिए, हाइट तो हमारा सेम रहेगा, है ना। तो हम समय खाली क्या इधर से नापेंगे तो ज्यादा लगेगा, थी कम समय लगेगा, ऊपर से नीचे नापेंगे तो शायद ज्यादा समय लगेगा, तो यही करा है, समय का हेरफेर है, दोनों घाटों के बीच की दूरी समान है। तो लिखेंगे यहां पर क्या, समीकरण 1 और 2 से दोनों की दूरी समान है, तो क्या लिखेंगे हम, 9x + 9 बराबर 10x - 10। ठीक है, अब देखिए x वाला को x साइड और बिना x वाला को x साइड ले चलते हैं, 9x और 10x, इधर इसको हम इधर ले आते हैं, तो 9x इधर आएगा तो -10x बराबर, ये -10 है उधर जाएगा तो क्या जाएगा -9, या 9 में से 10 जाएगा तो -x बराबर ये हो जाएगा -19, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर क्या आ गया 19। तो x हम क्या माने थे, x हम माने थे
शांत जल में नाव की चाल बराबर, तो यहां पर हम लिख देंगे शांत जल में नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा, 19 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कहां पर, ये तो शांत जल में हो गया। अब क्या कहता है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो क्या है 9x क्या है, या हम ये भी नहीं भी लिखेंगे तो पर भी चलेगा। हम क्या माने थे, ये हमारा क्या आ गया था, या देखिए हाँ 9x प्लस का 9 आ गया था, या हम लिख देंगे यहां से कि दूरी घाटों के बीच की दूरी बराबर 9x प्लस का 9। अब x का मान कितना आया, 19 आया, तो 9 गुने 19 प्लस का 9, तो 19 नमा 171 प्लस का 9 बराबर क्या हो जाएगा, 180 किलोमीटर हो जाएगा दोनों घाटों के बीच की दूरी। और इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। तो देखिए ये है वर्ड प्रॉब्लम सवाल, मतलब शब्द समस्याएं ये सवाल है। इसको क्या कीजिएगा, आप घर पर 1 से 2 बार देखिएगा, फिर अपने से बनाइएगा, तब जाके आपको सवाल समझ में आएगी। इसको पढ़िए, मतलब क्या कहता है, इसमें दो समीकरण 3 समीकरण बनना पड़ता है। इसको आधा कर करके हम बनाएंगे, जैसे हम देखिए यहाँ से यहाँ तक आए थे, फिर यहाँ से, तो इस प्रकार का ये सवाल है। इसको समझिए, 1-2 बार घर पर अपने से पढ़िए, तब जाके ये समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।